I have deep faith that the principle of the universe will be beautiful and simple. मुझे गहरा विश्वास है कि ब्रह्मांड का सिद्धांत सुंदर और सरल होगा अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपके लिए विश्व की प्रमुख नदियों की सूची में से कुछ प्रमुख नदियों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारी पहली विश्व की सर्वोत्तम विशालकाय नदी, जो कि नंबर 1 पर है नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर के भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। यानी कि इसका विलय भूमध्य सागर में होता है या भूमध्य सागर के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगांडा, इथोपिया, सूडान और मिस्र से होकर बहती हुई काफ़ी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों ओर भूमि पतली पट्टी के रूप में श्यामला दिखाई देती है। इसकी कुल लंबाई 6690 किलोमीटर है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। हमारी दूसरी नदी है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में इसका विलय हो जाता है। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में बृहत्तम है तथा इसमें जल की प्रवाह दर इसके बाद की 8 नदियों की योग से भी अधिक है। इसके लंबे चौड़े पाट के कारण इस नदी पर पुलों का अभाव है। इसकी टोटल लंबाई 6296 किलोमीटर है। हमारी अगली नदी है मिसिसिपी रेड रॉक नदी। यह उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। इस नदी का स्रोत मिनेसोटा राज्य का इटास्का झील में है, जहां से यह घुमावों के साथ दक्षिण की ओर चलती है और 2320 मील यानी कि 3730 किलोमीटर का सफ़र तय करके यह मेक्सिको की खाड़ी में नदीमुख यानी कि डेल्टा बनाकर विलय होती है। इसकी वर्तमान में इसकी टोटल लंबाई 5970 किलोमीटर है। हमारी नेक्स्ट है चोंगजियांग नदी। इसे हम यांगत्से नदी भी कहते हैं। यह चीन में बहने वाली नदी हुएजोन एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका विलय चीन के सागर में होता है। इसकी कुल लंबाई 5797 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है ओब नदी या ओबी नदी। यह उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। एनिसे नदी और लेना नदी के साथ यह आर्कटिक सागर में बहने वाले तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है और यह ओब की खाड़ी में दुनिया की सबसे लंबी एस्चुरी मानी जाती है। यानी कि इसका विलय ओब की खाड़ी में होता है। एस्चुरी का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां नदी डेल्टा बनाने के बजाय समुद्री ज्वार भाटा के कारण सीधे समुद्र में विलय हो जाती हैं। हमारी नेक्स्ट है हुआंगहुए नदी, जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। यह चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वां स्थान रखती है। इसका विलय चिल्हली की घाटी में होता है। इसकी कुल लंबाई 4667 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है एनिसे नदी उत्तरी एशिया के साइबेरियाई क्षेत्र की एक महान नदी है, जो आर्कटिक सागर में विलय होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह नदी मंगोलिया के साइन पर्वतों से शुरू होकर रूस में दाखिल होती है और फिर उत्तर की तरफ हजारों किलोमीटर बहकर आर्कटिक महासागर के कारा सागर में बह जाती है। यानी कि इसका विलय आर्कटिक महासागर में होता है। यह कुल मिलाकर यह 4506 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत गहराई 14 मीटर यानी 45 फुट और तथा सबसे ज़्यादा गहराई 24 मीटर यानी कि 80 फुट है। कुल मिलाकर एनिसे नदी का जल संभर का क्षेत्रफल 25,80,000 वर्ग किलोमीटर है। अपने कुल पानी के बहाव के हिसाब से यह नदी विश्व की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट हमारा है पराना नदी जो है
दक्षिण मध्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। यह ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए 4,498 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदियों में अमेज़न नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पाराना नदी का नाम है समुद्री जैसी विशाल काय, यानी पहले यह पैराग्वे नदी मिलती है, फिर नीचे गिरते हुए उरुग्वे नदी मिल जाती है और रियो दे ला प्लाता नदी के मुहाने का निर्माण करते हुए अटलांटिक समुद्र में इसका विलय हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है इर्तिश नदी। इर्तिश नदी जो है उत्तरी एशिया के साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और ओब नदी की प्रमुख उपनदी है। इसके नाम का अर्थ है सफ़ेद नदी। ओब इर्तिश का मिला जुला क्षेत्र एशिया का एक विशाल जल संभर है, जिसमें पश्चिमी साइबेरिया और अल्ताई पर्वत आते हैं। इसकी कुल लंबाई 4,438 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है ज़ैरे नदी यानी या कांगो नदी। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह 4,371 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक नदी है, जो पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। इसका विलय अटलांटिक महासागर में होता है। नेक्स्ट हमारा है हेलोंग नदी यानी कि आमोर नदी, दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी। यह नदी रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वोत्तरी चीन के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, जो रूस और चीन के बीच जमाने से लेकर झड़पें 17वीं शताब्दी से आरंभ हुई, जो कि 20वीं शताब्दी तक चली। उनमें आमूर नदी की अहम भूमिका थी। आमूर नदी का विलय तरत स्टेट में होता है, जिसकी लंबाई टोटल 4,352 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा है लीना नदी। लीना नदी जो है उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है, जो दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है। येनिसे नदी और ओब नदी के साथ यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 4,268 किलोमीटर है। यह पूरी तरह रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम प्रतिदिन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।